हेलो फ्रेंड्स, मूंगफली की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती में आपका मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो पर हम मूंगफली की उन्नत खेती की ए टू जेड जानकारी शेयर करने वाले हैं, जैसे प्रति एकड़ सीड्स की ज़रूरत और उन्नत हाइब्रिड बेस्ट वैरायटी एवं प्रति एकड़ जो आप उत्पादन लेते हैं उसको आप और कैसे बढ़ा सकते हैं एवं बीज उपचार, सीड्स ट्रीटमेंट हमको कौन सी फफूंदनाशक से करना चाहिए, मूंगफली की खेती और कब और कैसे करना चाहिए, लगने वाली डिजीज़, कीट, फंगस और जो बैक्टीरिया जनित रोगों का आप कैसे प्रबंध कर सकते हैं। और यकीन मानिए उपज उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद का शेड्यूल, स्प्रे शेड्यूल यानी कब कौन सी खाद देनी चाहिए और मूंगफली की फसल की लाइफ साइकिल कितने दिन की है, यानी बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक कितने दिनों में यह फसल तैयार हो जाती है। एवं पीलापन की जो समस्या आती है तो पीलापन आप कैसे दूर कर सकते हैं और कंद फलियों के विकास के लिए एवं ज़्यादा पैदावार के लिए कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और कितनी मात्रा पर स्प्रे करना चाहिए। साथ ही बात करेंगे तापमान और अनुकूल क्लाइमेट्स मूंगफली के लिए आवश्यक होता है। इन सभी की जानकारी के लिए एवं मूंगफली की फसल आने वाली सभी समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमन चौधरी और भाई आप देख रहे हैं इंडियन फार्मर्स यूट्यूब चैनल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को किसान हित पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं अनुकूल समय। मूंगफली एक तिलहनी फसल है जो कि खरीफ सीज़न और जायद की सीज़न पर उगाई जाती है। अगर एक्यूरेट टाइमिंग की बात करें तो इसको आप खरीफ के लिए जून जुलाई में बुआई कर सकते हैं और जायद के लिए मार्च अप्रैल महीने पर आप मूंगफली की खेती कर सकते हैं। और दक्षिण भारत पर तीनों मौसम में आप मूंगफली की खेती कर सकते हैं। मूंगफली फसल के लिए तापमान, मौसम यानी क्लाइमेट्स कंडीशन एंड सॉइल। दोस्तों, मूंगफली की खेती के लिए जो अनुकूल और सूटेबल तापमान है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान, इस तापमान की आवश्यकता काफ़ी अनुकूल माना जाता है। और मृदा की बात करें तो काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट एवं पीली मिट्टी के साथ साथ मीडियम हल्की मिट्टी पर आप मूंगफली की खेती कर सकते हैं। पीएच मान की बात करें तो मृदा का पीएच मान 5.5 से 7.5 के आसपास चल जाता है। जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, साथ ही उत्तम जल निकास प्रबंध होना चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं उत्पादन यानी प्रोडक्शन के बारे में। तो मूंगफली का उत्पादन 14 क्विंटल से लेकर 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है। लेकिन जो खाद है, दवाइयों का जो शेड्यूल है, मेंटेनेंस के अभाव के कारण, फंगस जनित बीमारियों के चलते और कुछ ऐसी बीमारियां आती है हमारी मूंगफली की फसल पर, कुछ ऐसे कीट आते हैं, यानी ठीक नॉलेज ना होने के कारण किसान भाइयों के पैसे भी खर्च हो जाते हैं और प्रॉपर खाद दवाइयों का रिजल्ट भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो आज के इस वीडियो पर हम ऐसी ही सस्ती से सस्ती मूंगफली की फसल के लिए बेस्ट रिजल्ट देने वाली खादों के बारे में भी हम आगे चल के बताने वाले हैं। तो इस वीडियो पर आप बने रहिए। मूंगफली क्रॉप के लिए खेत की तैयारी। गहराई में चलने वाले हल प्लाऊ से आपको गहरी जुताई कराना है और प्लाऊ चलने से जो मोथा घास है वह आगे चलकर हमारी फसलों पर काफ़ी ज़्यादा फसल ग्रोथ में रुकावट पैदा करने वाला है। तो प्लाऊ चलवाने से पहले या फिर जो तोता हल है, मोथा घास की जड़ें गांठें तेज़ धूप लगने से सूख जाएंगी एवं प्लाऊ चलवाने के बाद कम से कम 15 दिनों से लेकर 30 दिनों की तेज़ धूप लगवाएं एवं बाद में कल्टीवेटर पाटा लगवाकर खेत को समतल बराबर कराएं। और अंतिम जुताई से पहले बेसल डोज जो खाद है 3 से 4 ट्रॉली देसी गोबर की खाद, 50 किलोग्राम डीएपी खाद को और 100 किलोग्राम 2 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी पाउडर फॉर्म वाली खाद को 2 बैग और 30 से 40 किलोग्राम एमओपी 60% वाली म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है। और जिन खेतों पर सफ़ेद कीड़ा की समस्या आती है वे किसान भाई 5 किलोग्राम इसी कॉम्बिनेशन पर फिप्रोनिल 0.3% को जीआर दानेदार शीश में कीटनाशक है, इसको भी आप मिक्स करके उपयुक्त सभी खादों का मिश्रण तैयार करके खेत में बिखेर कर फिर से आपको रोटोवेटर से खेत को समतल बराबर कराना है।
लीजिए आपका खेत एकदम तैयार हो गया है। मूंगफली फसल के लिए ज़रूरी पोषक तत्व तो मूंगफली की फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। और यह आपको पता है कि मूंगफली एक जड़ संबंधित कंद वर्गीय क्रॉप है, तो इस पर सबसे ज़्यादा फास्फोरस की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन जितनी फास्फोरस की आवश्यकता होती है उतनी ही सल्फर की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि मूंगफली एक तिलहनी क्रॉप है और तेल की प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फ़र काफ़ी ज़्यादा योगदान निभाती है, तो सल्फ़र की भी आवश्यकता पड़ती है और फॉस्फोरस की भी उतनी ही आवश्यकता पड़ती है। तो सल्फ़र और कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए मार्केट में यदि कोई भी सस्ता या सा ऑप्शन है तो वो है जिप्सम। अब जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट है जिप्सम। अब जिप्सम पर सल्फर 13.5% का कंटेंट है और कैल्शियम की मात्रा 19% है। तो जिप्सम आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, ये सस्ता भी होता है, काफ़ी अच्छा होता है। अब जिप्सम की पूर्ति आप खाली खेत पर यानी खेत तैयार करते समय प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी मात्रा है वो पीएच मान पर निर्भर करती है। यदि 7 से अधिक मिट्टी की जो पीएच वैल्यू 7 से अधिक है तो उन ज़मीनों पर और भी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो वैसे यदि आप पीएच नहीं करवाना चाहते तो अभी आप 1 एकड़ पर 50 किलोग्राम पर एकड़ की दर से पूरे खेत में बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को आप समतल करा दीजिए, क्योंकि आगे चलकर मूंगफली की फसल पर सल्फ़र की बहुत ही बड़ी मात्रा पर आवश्यकता पड़ने वाली है। इस पोषक तत्व को आप मूंगफली की फसल पर बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। तो मूंगफली की फसल पर जिप्सम का आप प्रयोग कर सकते हैं और इस पर सब्सिडी भी मिलती है और सस्ता भी और मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो 50 किलोग्राम का जो बैग आता है उसको आपको 1 एकड़ पर प्रयोग कर सकते हैं जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों। प्रति एकड़ सीड्स की रिक्वायरमेंट यदि आप 16 इंच पर बुआई करते हैं तो 30 से 40 किलोग्राम पर एकड़ की दर से सीड्स की आवश्यकता होने वाली है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं बीज उपचार यानी सीड्स ट्रीटमेंट। तो बीज उपचार आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। 10 किलोग्राम बीजों को आप 50 ग्राम कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WG फोम नाशक से भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। या फिर आपकी मूंगफली की फसल पर पिछले साल से करते आ रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या आती है रूट रोट की, कॉलर रोट की और एंथ्रेक्नोज जैसे फंगस तो ज़्यादा ही आते हैं, तो आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब फफूंदनाशक से बीज उपचार ना करके आप 12 किलोग्राम स्ट्रोबेन 5% प्लस थाइपोनेट मिथाइल जो 45% एफ एस फॉर्म में आती है 10 किलोग्राम बीजों को 20 mm की दर से आपको बीज उपचार करना है और बीज उपचार करने के बाद लगभग 40 मिनट तक छांव में सुखाए और आपको बुआई कर देना है। अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं सीड सोविंग डिस्टेंस। तो आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है वो है 16 इंच रखनी है एवं पौधे से पौधे की दूरी 2 से 3 इंच। और मूंगफली की बुआई करते समय कितनी गहराई पर बुआई करें तो 2 से लेकर 2.5 इंच की गहराई पर आप बुआई कर सकते हैं। मूंगफली की बुआई अलग अलग मेथड अलग अलग विधियों से की जाती है, उसके अनुसार ही एक निश्चित मात्रा के अनुसार ही बीजों की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप बेड बनाकर बुआई करते हैं तो कम सीड्स की भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है और उपज भी अधिक निकलेगी। और आप मूंगफली की खेती ड्रिप से भी कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उन्नत किस्में। तो हर वैरायटी की प्रतिक्रिया जो क्लाइमेट्स के अनुसार हर जगह सूटेबल तो हो ही नहीं सकती। तो किस्में हैं वह मौसम, जगह, वायु, मिट्टी, तापमान दोनों के अनुसार ही एरिया वाइज बेस्ट किस्मों का आपको चयन करना चाहिए। जैसे चाइना वैरायटी G10 एवं TBG 39, GJ 32 एवं CGM फर्स्ट के साथ साथ बटानी F1 एवं KL 1812 जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। एवं जायद के लिए RJ 141, TAG 24 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। और यदि आप के हिसाब से कोई बेस्ट वैरायटी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपने अधिकतम मूंगफली का कितना उत्पादन लिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मूंगफली की फसल का जीवन चक्र लाइफ साइकिल
मूंगफली क्रॉप बुआई से पहले लेकर हार्वेस्टिंग तक 120 से 125 दिन पर फसल तैयार हो जाती है। सुइंग के बाद पहला काम खरपतवार की रोकथाम, खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार की आप रोकथाम मशीनरी यंत्रों से भी कर सकते हैं, मजदूरों की सहायता से कर सकते हैं और रासायनिक विधि से भी आप कर सकते हैं। रासायनिक विधि के लिए आप प्री इमर्जेंट नामक खरपतवार नाशक का आप स्प्रे कर सकते हैं। पेंडामेथिलिन 30%, इसी को 200 लीटर पानी में 1 लीटर घोल करके आपको प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है। कब करना है? बुआई के 2 दिनों के अंदर। हम तो कहते हैं जैसे ही आपने बुआई की है उसके बाद पेंडामेथिलिन 1 लीटर 1 एकड़ पर स्प्रे कर दीजिए 200 लीटर पानी में। यानी कि बुआई के तुरंत बाद यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो 40 दिनों तक, बुआई से लेकर 40 दिनों तक खरपतवार है वह नहीं उगेंगे। यदि मान लीजिए आपने प्री इमर्जेंट यानी बुआई के समय प्री इमर्जेंट खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं कर पाए हैं तो आप मोस्ट इमर्जेंट खरपतवार नाशक का भी स्प्रे कर सकते हैं। मोस्ट इमर्जेंट का मतलब है कि बुआई के 20 से 25 दिन की होती है तब आप खरपतवार नाशक, या फिर 3 से 4 पत्ती खरपतवार दिख रहे हैं मूंगफली की फसल पर, तब आपको सिंचाई करके खरपतवार नाशक को निश्चित मात्रा पर सावधानीपूर्वक स्प्रे करना चाहिए। तो आपको स्प्रे करना है प्रोपोक्विजोलोफॉप 2.5% प्लस इमेजाथाइपर 3.75% का आप स्प्रे कर सकते हैं 800 ml पर एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर, या फिर इमेजाथाइपर 10%, इसी खरपतवार नाशक को 200 लीटर पानी में 300 ml की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं चौड़ी और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए। मूंगफली की फसल पर यदि कोई जिद्दी खरपतवार है तो वो है मोथा घास। अब मोथा घास की रोकथाम हमने खेत की तैयारी करते समय ही बताया था कि गहराई में चलने वाले तोता हल या प्लाऊ से आपको मिट्टी को पलटने वाले हल से मिट्टी को पलटवा दीजिए। जो मोथा घास की गांठें हैं वो मिट्टी के अंदर ही रहती हैं, तो मिट्टी को पलटवाने वाले हल से यदि आप खेत की तैयारी करते हैं तो तेज़ धूप लगने से मोथा घास की गांठें, जड़ें सूख जाएंगी और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि मूंगफली की फसल पर मोथा घास की रोकथाम करनी है तो कोई भी सेलेक्टिव खरपतवार नाशक मोथा घास पर काम करने वाला नहीं है। तो याद रखना, खेत की तैयारी आपको मिट्टी को पलटने वाले हल से ही कराना है। ऐसे ही मोथा घास की कोई दवाई नहीं है, सेलेक्टिव के तौर पर जो हमारे खेत पर जड़ से मोथा घास की रोकथाम कर सके। मूंगफली फसल पर पीलापन की समस्या, तो पीलापन कई कारणों से आता है। सल्फर की कमी के कारण हम नाइट्रोजन की यूरिया से पूर्ति भी कर सकते हैं तो अभी पीलापन दूर नहीं होता। तो सल्फर की कमी के कारण भी तीव्र गति से पीलापन फैलता है। नाइट्रोजन की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण, और जो हम न्यूट्रिशन देते हैं बेसल डोज के रूप में, यदि न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी गोबर की खाद नहीं देते हैं और बुआई के समय ही हम भरपूर मात्रा पर पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करते हैं तो हमारी फसल पर पीलापन बना रहता है और फंगस की समस्या के कारण भी पीलापन रहता है। सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के कारण एवं रस चूसक कीट, माहू, एफिड कीटों के कारण भी मूंगफली की फसल पर पीलापन बना रहता है। इसकी कैसे आप रोकथाम कर सकते हैं? तो बुआई के समय आपको पर्याप्त मात्रा पर न्यूट्रिशन की पूर्ति करना है। पहली बात, नाइट्रोजन और सल्फर का प्रयोग आप जल्दी से जल्दी करें। रस चूसक कीटों के अटैक पर विशेष ध्यान रखना है क्योंकि तने के पास और पत्तियों की निचली सतह पर सेकंड पेस्ट का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए आप बेस्ट जो कीटनाशक है थायोमेथोक्सोम 25% WG इंसेक्टिसाइड को 15 लीटर पानी में 8 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर इमिडाक्लोपिड 1.8% प्लस एसीफेट 50% WP को 15 लीटर पानी में 35 ग्राम की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। यदि खरीफ सीजन पर बुआई के बाद बारिश ना हो तो आपको स्प्रिंकलर से या फिर ड्रिप से, जो भी व्यवस्था है उससे सिंचाई करना चाहिए। एरिडेशन का जो मेंटेनेंस है उसको आपको सुधार के रखना है, यानी आवश्यकता अनुसार समय समय पर आपको सिंचाई करना है। और यदि आप खरीफ सीजन पर खेती कर रहे हैं और यदि फ्लावरिंग स्टेज पर आपकी मूंगफली क्रॉप है और बारिश नहीं हो रही है तो
आपको विशेष रूप से सिंचाई पर ध्यान रखना है। सिंचाई आपको करना है मूंगफली की रोग पर लगने वाले फंगस और उनकी रोकथाम। तो फंगस आते ही हैं जैसे लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, ब्लाइट एवं रूट रोट के साथ साथ कॉलर रोट और रस्ट की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो लीफ स्पॉट है यह काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या है। तो स्प्रे मूंगफली पर सस्ता हो, अच्छा हो, तो उसके लिए आप टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG फफूंदनाशक आती है 40 ग्राम प्रति 15 लीटर में मिक्स करके स्प्रे कर सकती हैं। या फिर कैप्टेन 70% प्लस हेक्साकोनाजोल 5% का जो कॉम्बिनेशन आता है WP फॉर्म में फफूंदनाशक को 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में आप घोल कर सकते हैं। और फर्स्ट स्प्रे पर कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब और सेकंड स्प्रे पर टेबुकोनाजोल और सल्फर को लेने वाले हैं। मूंगफली की फसल पर माहू यानी एफिड रस चूसक कीट की रोकथाम। दिन प्रतिदिन ये जो समस्या है रस चूसक कीट माहू एफिड की काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो इसकी रोकथाम करने के लिए जो बेस्ट सबसे बढ़िया जो सस्ती का ऑप्शन है आप स्प्रे कर सकते हैं टोल्फीपाइरोड 15% इस 30 ml प्रति 15 लीटर पानी की दर से स्प्रे कर सकते हैं। या फिर इमिडाक्लोपिड 1.8% प्लस एसिफेट 50% WP को 15 लीटर पानी में 30 से 40 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। या फिर प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% इसी को 15 लीटर पानी में 40 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। रस चूसक कीट एफिड माहू की रोकथाम करने के लिए सस्ते व काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कंद बढ़ाने के लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को। तो कंद व उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको तो सबसे पहला प्रॉपर जो खाद और सिंचाई का मेंटेनेंस आपको सुधार कर रखना है। सही ढंग पर सही न्यूट्रिशन की पूर्ति करना है। और उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर सकते हैं। पेकल ब्यूट्राजोल 40% ऐसी फॉर्म में आती है, इसका स्प्रे करना है 30 ml पर एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका रिजल्ट मूंगफली की फसल में बहुत ही अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल की, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। मूंगफली की फसल पर लगने वाले कीट कुछ इस प्रकार हैं एफिड, जेसिड, सफ़ेद मक्खी और कुछ इलाकों पर थ्रिप्स का भी प्रकोप देखने के लिए मिल जाता है। वैसे हरी इल्ली और जड़ों को काटने वाले कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है और फंगस का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है, जो हमने कुछ टाइम पहले ही आपको बताया है। अब बात करते हैं फर्स्ट स्प्रे। तो फर्स्ट स्प्रे हमको कब करना चाहिए? मूंगफली की फसल बुआई के 25 से 30 दिन की होती है तो हमको पहला स्प्रे करना चाहिए। फर्स्ट स्प्रे पर प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% इसी को 35 ml लेना है और इसके साथ मिक्स करना है कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP को 40 ग्राम लेना है। और इसके साथ एक वाटर सोल्यूबल घुलनशील खाद NPK 19-19-19 100 ग्राम लेना है। और किसी अच्छी कंपनी का स्टिकर 15 लीटर पानी में घोल करके स्टिकर मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। ये था फर्स्ट स्प्रे। बात कर लेते हैं सेकंड स्प्रे के बारे में। तो मूंगफली की फसल की बुआई से 45 से 50 दिन की होती है तो इमिडाक्लोपिड और बीटा साइक्लोथ्रीन का जो कॉम्बिनेशन आता है इसी इंसेक्टिसाइड को 12 ml लेना है। और टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG फफूंदनाशक को 40 ग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम से लेकर 1.5 ग्राम तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे आपको कर देना है। मूंगफली की फसल पर जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो चिपको यानी स्टिकर मिक्स करके ही स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि स्टिकर डालने से ही हमें लंबे समय तक रिजल्ट मिलेगा और पत्तों पर ठीक तरह से चिपक जाएगा। थर्ड स्प्रे मूंगफली की फसल 65 से 70 दिन की होती है तो हमको तीसरा स्प्रे करना चाहिए। तीसरे स्प्रे पर पेक्लोब्यूट्राजोल 40% SC 3 ml लेना है और क्यूनोलफॉस 25% इसी को हमको लेना है 40 ml। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर पेक्लोब्यूटर
के स्प्रे करने से फलियों की दानों के साइज़ में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगा, उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं इरिगेशन सिस्टम के बारे में। गर्मियों के दिनों पर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर हमको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए। और यदि आप खरीफ सीजन पर मूंगफली की खेती कर रहे हैं और वर्षा नहीं हो रही है तो आपको स्प्रिंकलर से सिंचाई करना चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खाद के शेड्यूल के बारे में। खाद का शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, ताकि हम आपको इसी प्रकार से जुड़ी A to Z जानकारी लाते रहें। खाद के शेड्यूल जब हम खेत की तैयारी कर रहे थे तो उसी समय हमने काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन और पोषक तत्वों की पूर्ति कर दी है। अब हम मूंगफली की फसल पर केवल एक खाद देने वाले हैं। फर्स्ट जो है, हमारी मूंगफली की फसल 30 से 35 दिन की होती है तो 45 किलोग्राम यूरिया और 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व किसी अच्छी कंपनी का, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। जो खाद है ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जो खाद आपको देना है ज़्यादा से ज़्यादा जब आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसी समय पोषक तत्वों की न्यूट्रिशन की पूर्ति कर दीजिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और मूंगफली की फसल पर 30 से 35 दिन की होने पर केवल एक खाद देकर सिंचाई कर दीजिए, बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। मूंगफली की फसल पर एक और समस्या आती है, जड़ें काली पड़ती हैं, एंथ्रेक्नोज का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और साथ ही जड़ गलन और कॉलर रोट की समस्या का समाधान करने के लिए यदि पर्याप्त मात्रा पर साधन संसाधन हो तो ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम और 2 किलोग्राम गन्ने का गुड़, इन दोनों को घोल करके आपको सिंचाई के माध्यम से जड़ों के पास प्रयोग करना चाहिए। यदि प्रयुक्त मात्रा पर यह संभव ना हो तो आप थाइपोनेट मिथाइल 70% WP को 500 ग्राम की दर से स्प्रे भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार यदि आप मूंगफली की खेती करते हैं तो कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पर हमने मूंगफली की उन्नत खेती की A to Z जानकारी शेयर की। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और किसान हित पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करने का कष्ट ज़रूर करें, ताकि अन्य किसान भाइयों की भी हेल्प हो सके, मदद हो सके। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अमन चौधरी, मिलते हैं कुछ और इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई और A to Z जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय जवान जय किसान।